नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज पीसीओडी की, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। पीसीओडी की समस्या यह एक हार्मोनल समस्या है जो महिलाओं में होता है। ये पीसीओडी की समस्या क्यों हो जाता है उसको समझ लेते हैं। उसको किस प्रकार से हम लोग रोकथाम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, उसके अभ्यास के बारे में जानेंगे। ये समस्या जब हो जाती है तो किन किन प्रकार की तकलीफ का सामना करना पड़ता है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। थायराइड की समस्या, जिन्हें थायराइड की समस्या होती है उन्हें पीसीओडी की समस्या हो सकती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? बाहरी खान पान। बाहर की चीजें आजकल बहन बेटियां बहुत ज्यादा खाती हैं, वजन बढ़ता है। वजन बढ़ जाना पीसीओडी का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। तो थायराइड की समस्या है, वजन बढ़ गया है। कई बार माँ को था तो बेटी को भी कई बार देखा गया है कि ऐसा समस्या आ जाता है। ये चिंता तनाव करना भी पीसीओडी की समस्या में शामिल है। हार्मोनल डिसऑर्डर, हार्मोनल असंतुलन, हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं तो भी पीसीओडी की समस्या आती है। ये समस्या जब शरीर में प्रवेश कर जाता है तो किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें है वो जानते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जीवन शैली अस्त व्यस्त हो जाता है। सही तो था नहीं पहले से, क्योंकि सही होता तो ये समस्या ना आती। चिंता तनाव से आप भर जाते हैं, यहाँ तक कि बाद में आपको हार्ट अटैक तक का समस्या आ जाता है। बाल झड़ने लगते हैं, स्किन पे झुर्रियाँ सी पड़ने लगती हैं, स्किन एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, कील मुहासे चेहरे पर हो जाते हैं। इरेगुलर पीरियड्स, मासिक धर्म समय पर नहीं आते, आगे पीछे आते हैं तो काफी तेज दर्द के साथ आते हैं। कभी ब्लीडिंग ज्यादा होता है, रक्तस्राव, कभी ब्लीडिंग ज्यादा होता है, कभी न के बराबर होता है। भारीपन, कमर के नीचे भारीपन रहता है, दर्द रहता है, खिंचाव रहता है, मानसिक अशांति रहती है। बांझपन, कंसीव नहीं कर पाते हैं तो बांझपन, बांझपन का तकलीफ, बांझपन का दर्द मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि अगर कोई ऐसी महिलाएं हैं जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो किस प्रकार के मानसिक तकलीफ से वो गुजर रही हैं। ये मैं तो जानता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं ऐसे बहुत सारी समस्याओं से रूबरू होता हूँ, तो मुझे पता है कि वो किस प्रकार की तकलीफ से गुजर रही हैं। पारिवारिक, सामाजिक, आत्मिक रूप से किस किस प्रकार से ऐसी महिला को प्रताड़ित भी किया जाता है, बांझ कहकर, अशुभ कहकर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया में हर चीज खूबसूरत है, हर चीज अच्छा है। उसको बुरा कहना उसको बुरा कहने के बराबर है। तो समस्या है तो समाधान भी है, समस्या है तो समाधान भी है। समाधान अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सब मिलकर काम करेंगे, कहते हैं कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम सब मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कुछ अभ्यास करेंगे, कुछ डॉक्टरी सलाह लेंगे, कुछ खान पान में परिवर्तन लाएंगे। ये सब मिलजुल करके इस समस्या को हल कर लिया जा सकता है।
कर लेते हैं। मैंने देखा है, मैं जानता हूँ, मैंने कराया है। ऐसे ही बहुत सारी समस्याएं हल हुई हैं, होती हैं। अगर ऐसी समस्या किसी को है तो अभ्यास करेंगे। एक समस्या के लिए अनंत अभ्यास है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, एक समस्या के लिए अनंत अभ्यास है। मैं आपको घंटों बता सकता हूँ, सैकड़ों अभ्यास बता सकता हूँ, आप करेंगे नहीं। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से 1 2 3 अभ्यास आप मुझे देखते रहें, नियमित करते रहें। 2 3 करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं ये मुझे सही लग रहा है। आपके लिए क्या बेहतर है वो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। आपके हक में, आपके हित में क्या अच्छा है। आप बड़े हैं, आप समझदार हैं, तो ये आपके लिए क्या अच्छा है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप अभ्यास करेंगे, आप शरीर में क्या परिवर्तन पा रहे हैं, कहाँ क्या खिंचाव महसूस कर रहे हैं, क्या बेहतर महसूस कर रहे हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो अभ्यास करेंगे तो महसूस करेंगे और लाभ होगा। तो 2 3 सरल अभ्यास के माध्यम से आप बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस समस्या को दूर कर सकते हैं। समय से खाना पीना होना चाहिए, सरल सुपाच्य आहार। गलत लाइफस्टाइल, अनियमित जीवन शैली का अर्थ यही होता है कि आपकी दिनचर्या सही है अथवा नहीं। दिनचर्या से कहने का अर्थ है सुबह समय से उठना, नित्य क्रिया से निवृत्त होना, थोड़ा सा शारीरिक अभ्यास किया, समय से नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट नाश्ता किया, पौष्टिक पौष्टिक आहार, सरल सुपाच्य आहार। ठीक उसी प्रकार से लंच, सरल सुपाच्य आहार। ठीक उसी प्रकार से रात का भोजन। तो ये सब चीजें हैं सरल सुपाच्य आहार। इजली डाइजेस्ट। नींद अच्छी लीजिए। मोटापा ज्यादा है, कम करने का कोशिश करिए अभ्यास के माध्यम से। बाहरी खान पान को दरकिनार कीजिए। समस्या दूर करना है तो दरकिनार कीजिए। और वैसे भी नहीं खाना चाहिए, वैसे भी बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, पैक्ड फूड। मैं किसी व्यंजन का नाम नहीं लेना चाहता, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सबको पता है क्या खाना है नहीं खाना है। लेकिन क्या करें, जीभ मानता नहीं। जहां स्वाद होगा वहां स्वास्थ्य नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि घर में स्वाद नहीं होता है, घर में स्वाद होता है, स्वास्थ्य होता है। मैं बाहर की चीजें नहीं खाता हूं, आप मेरा स्वास्थ्य देखें, हिस्ट पुष्ट हो, हट्टा कट्ठा हो। अभ्यास की बात करते हैं। 2 3 सरल से अभ्यास मैं आपको बताता हूं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कुछ लाभ महसूस हुआ है या मैं आपको और अभ्यास बताऊं। मैं वैसे भी बताऊंगा, तो हम आगे और वीडियोस शेयर करेंगे आपसे। पहला अभ्यास कपालभाति का, ध्यान से देखेंगे। बैठ जाते हैं इस प्रकार से आराम से, कमर गर्दन पेट सीधी। सांस निकालते हैं झटके से। 2 मिनट लगातार। कपालभाति आप इससे बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग करते भी होंगे। और पीसीओडी की समस्या के लिए यह एक बहुत ही लाभकारी, बहुत ही प्रभावशाली अभ्यास है। कमर गर्दन पीठ सीधी रखते हुए, हथेलियां इस प्रकार से, छाती चौड़ी, और सांस झटके से बाहर छोड़ने की प्रक्रिया। 2 मिनट लगातार, फिर से 2 मिनट लगातार अभ्यास। तो ये हो गए कुल 4 मिनट। दूसरा अभ्यास, स्थिति मुद्रा यही, सांस भरेंगे ज्यादा से ज्यादा और निकालेंगे पूरा का पूरा। सांस भरेंगे तो ज्यादा से ज्यादा, निकालेंगे तो पूरा का पूरा, लगातार 2 मिनट।
2 मिनट का अभ्यास। अब ध्यान देंगे तीसरा अभ्यास। पैर को इस प्रकार से खोल लें, इतना ही, पैर को इतना ही खोलें। पैर के पंजे को इस प्रकार से पकड़ लीजिए। अब पैर को खोलेंगे, छाती चौड़ी रखिए, पीठ सीधा। पैर को जितना खोल सकते हैं उतना खोलिए। मैंने ज्यादा नहीं खोल रखा है, आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन पैर को जितना खोल सकते हैं उतना खोलिए। मैं भी बहुत सारा खोल सकता हूँ। इस प्रकार से छाती चौड़ी, नजर सामने, और झुकेंगे। जितना झुक सकते हैं झुकेंगे। जब आपको लगे कि मैं और आगे नहीं झुक सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तेज खिंचाव शुरू हो जाता है, तो खिंचाव का दर्द भी होता है। तो दर्द बर्दाश्त के अनुसार आप जितना बर्दाश्त कर पाते हैं उतना ही करना है। मैं समझता हूँ 1 मिनट तक आप ये अभ्यास जारी रखेंगे। ध्यान देंगे, झटका नहीं देंगे, बड़ी सरलता से जितना जा सकते हैं उतना जाइए। 1 मिनट तक ऐसे रहेंगे। आपको खिंचाव बर्दाश्त करने के लिए सक्षम है, और आगे झुकिए, पैर को और फैलाइए, और आगे झुकिए, पैर को और फैलाइए, और आगे झुक जाइए। तो 1 मिनट का अभ्यास, यह अभ्यास आपने करना है कम से कम 3 बार। तो ये होते हैं 3 मिनट। पैल्विक हिस्से में तेज खिंचाव, मांसपेशियों में लचीलापन, बेहतर ब्लड सर्कुलेशन, बेहतर ऑक्सीजन। तो ये आपके पीसीओडी की समस्या के लिए बहुत ही अद्भुत अभ्यास। एक अभ्यास और शेयर करूंगा आपसे बड़ी सरलता से। मैं आपसे फिर से कहता हूं, अभ्यास अनंत है। मैं घंटों बता सकता हूं आपको इस समस्या पर, लेकिन कुछ सरल से अभ्यास आप शुरू करें, फिर हम लोग और वीडियो के माध्यम से जानने का कोशिश करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। लेट जाते हैं इस प्रकार से। एक बात मैं आपसे और सुनिश्चित करूं, किसी भी प्रकार का अभ्यास आप निश्चित ही किसी प्रशिक्षक से मिलकर समझकर ही करें, क्योंकि सभी अभ्यास सभी शरीर के लिए नहीं होते हैं। एक अभ्यास से एक पैर का घुटने का दर्द ठीक हो जाता है, उसी अभ्यास से दूसरे शरीर के पैर के घुटने का दर्द बढ़ जाता है। तो सभी शरीर की स्थिति अलग अलग होती है। अब ध्यान से देखें, आराम से लेट गए इस प्रकार से, दोनों पैर सीधा है, दाहिने पैर को उठाते हैं, मोड़ते हुए ऐसे पकड़ लेते हैं, घुटना सीधा करेंगे। अब चाहे तो तकिया लगा लीजिए, मैंने हाथ का सहारा ले रखा है, इसको खींचेंगे ऊपर ही ऊपर, खींचेंगे 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 और खींचेंगे। नहीं खींच पाते तो कुछ यहाँ पर दुपट्टा फंसा लें, कोई गमछा फंसा लें इस प्रकार से, और तो पकड़ के खींचे कम से कम 1 मिनट तक खींचिए। ध्यान देंगे, घुटने मुड़ेंगे नहीं, घुटने सीधे। 1 मिनट तक तेज खिंचाव होगा, यहाँ पर जितना ऊपर खींच सकते हैं खींचना है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी तरफ घूमते हुए बाएं पैर को भी ऊपर की तरफ खींचेंगे 1 मिनट तक। तो यह अभ्यास आपने करना है कम से कम 3 बार, तो ये हो जाएंगे 6 मिनट। पीसीओडी की समस्या बहुत मुश्किल समस्या नहीं है, आप इसको बहुत जल्द ठीक कर सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं, समस्या एक आम मनुष्य स्वभाव है, समस्या को टालते रहो टालते रहो टालते रहो। जब लगता है कि अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो हम लोग समस्या के निदान के लिए जुट जाते हैं। कोई भी समस्या अचानक से बड़ी नहीं होती है शरीर में, वो धीरे धीरे कई इशारे करती है, फिर बड़ा
विकराल रूप लेती है बीमारी के भिन्न भिन्न भयंकर भयंकर बीमारियों के नाम। जो अचानक से आता है उसे हादसा कहते हैं, एक्सीडेंट। खैर, ये पीसीओडी की समस्या बहुत मुश्किल समस्या नहीं है। कुछ अभ्यास हमने आपको बताया है, कुछ जीवन शैली में परिवर्तन लाइए, अभ्यास करिए, निश्चित आपको 100% लाभ बहुत जल्द दिखने लग जाएगा। और नियमित अभ्यास से ये समस्या हल होगी, ये समस्या ठीक हो जाती है। अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबका मंगल हो।